एक्सरसाइज 7.5 इसमें हमने पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? It's I is equal to x divided by x plus 1 into x plus 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। x divided by x plus 1 into x plus 2, ठीक है? आपने कितने रूल्स पढ़े? 5 रूल्स हमने पढ़े। कितने रूल्स पढ़े तुमने? 5 रूल्स। उनमें से 2 क्वाड्रेटिक के लिए, वो 2 क्वाड्रेटिक जहां पे डिफरेंट फैक्टर्स और सेम फैक्टर होते हैं, और 3 पढ़े क्यूबिक के लिए। तो ये कौन सा रूल है? रूल नंबर 1, जिसमें क्वाड्रेटिक है विद 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है? कभी क्या होगा, फैक्टर्स निकाल के होंगे और कभी फैक्टर्स निकाल के नहीं होंगे, उनमें आपने फैक्टर्स निकालने हैं। बुझो यो कुनो? अब रूल कैसे अप्लाई करेंगे और करना क्या है, अब वो देखो आप, क्योंकि वो आपने कल नहीं देखा, आपने सिर्फ रूल देखा। अभी देखो क्या करना है। नाउ ये जो x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 है, नजर से डाल दे, नजर हटी दुर्घटना कर। x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, पहला रूल ये है कि अगर 2 डिफरेंट फैक्टर्स है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर। इतना समझ आया? ये हमने रूल अप्लाई किया इस पे। अब इस रूल को करना क्या है वो आगे देखो, जो मैंने कल नहीं बताया। ठीक है? देखो, जब आप रूल अप्लाई करोगे हर एक केस में आप क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर से दोनों साइड से मल्टीपल करोगे। हम कौन सी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो पहला रूल ये है, इस क्वेश्चन के लिए रूल है x divided by x plus 1 into x plus 2. This is quadratic with 2 different factors, so it can be written as a divided by the first factor plus b divided by the second factor. पहला पॉइंट क्लियर हो गया? अब आगे क्या करना है, हर एक केस में, हर एक केस में आप इधर ध्यान रखो, ये पे पहले जाए मुझे। पहले केस में ये पहला पॉइंट है, हर एक केस में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। हम ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, व्हाट्स द डिनोमिनेटर? x plus 1 into x plus 2 in first। इस फर्स्ट में आप दोनों साइड से मल्टीप्लाई करोगे x plus 1 और x plus 2 से। ठीक है? अब मुझे बोलो, जब आप लेफ्ट साइड से मल्टीपल करोगे यहां से क्या बचेगा? देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 है। जब मल्टीपल करोगे तो ऐसे करोगे, समझ आया? पहला राइट साइड से देखो, a डिवाइड बाय x प्लस 1 मल्टीपल करना है इस चीज से, मल्टीपल इससे करना है, तो यही बचेगा a इंटू x प्लस 2। ठीक है? जब b के साथ मल्टीपल करोगे, अब समझ आया कैसे क्या बचेगा? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप सिंपलीफिकेशन पे जाओ। देखो क्या करना है। देखो, जब आप इस चीज से दोनों साइड से मल्टीपल करोगे तो ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा? x। इसमें ये और ये कैंसिल होंगे तो a के साथ बचेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a के साथ ये बचेगा, b के साथ। तो बहुत आसान है, एक बार में याद रखना होता है। अब आपको याद रहेगा। ठीक है? पहला पॉइंट रूल अप्लाई किया। दूसरा पॉइंट, डिनोमिनेटर से हर एक केस में हम मल्टीपल करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होगा, फिर देखेंगे क्या क्या बचेगा। अभी देखो, a और b आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं, हमें इनके वैल्यूज नहीं पता है। ठीक है? अब हमें a और b के वैल्यूज निकालने हैं। a और b के वैल्यूज निकालने के 2 तरीके, मैं आपको शॉर्ट सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखो, आपने क्या करना है, फैक्टर कितने हैं? 2। देखो, अगर आप a और b के वैल्यूज निकालना चाहते हो, ठीक, अगर मैं आपसे कहूं x प्लस y इज इक्वल 5, निकालो x और y के वैल्यूज, कितने होंगे? कितने x और y के वैल्यूज होंगे? कौन सा मेथड करोगे? क्या करोगे? हाँ,
Yes? Equation गसन ज आसन तेल गस ज वेरिएबल सॉल्व। अगर आके इक्वेशन हो सॉल्यूशन तो आ जाएगा, अगर आके इक्वेशन हो सॉल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहां पे तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो जब आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं ना, तो एक का वैल्यू कम से कम फिर आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूं नहीं x का वैल्यू हमें पहले बताओ, x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है? अगर आपके पास ना x का वैल्यू है ना y का वैल्यू है, दोनों में से किसी का वैल्यू, तो आप कोई भी वैल्यू वहां से नहीं निकाल सकते, ठीक है? निकालो लेकिन इनफिनिट वैल्यूज में। अब यहां पे देखो क्या परेशानी है, यहां पे परेशानी ये है a भी है, b है और x भी है। x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने a और b के वैल्यूज निकालने हैं। तो हम देखो क्या करेंगे, एक a या b दोनों में से एक को यहां से एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? एलिमिनेट। अभी देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर यहां पे ये 0 होगा, कौन 0 होगा? x प्लस 2, नॉट ओनली x। अगर x प्लस 2 0 होगा तो a खत्म हो जाएगा, b का वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है? अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है, कैसे करेंगे। ये जो दो पेयर आपके पास है ना, एक एक करके इनको 0 पुट करो। क्या करोगे? ऐसे। अच्छा, हमारा मोटिव क्या होगी? a और b के वैल्यूज निकालना, ठीक है? तो हम एक एक करके इनको पुट करेंगे 0। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहां पुट कहां करेंगे? सेकंड में। अगर x प्लस 1 की जगह 0 लिखोगे तो x की जगह क्या लिखोगे? -1, ठीक है? अगर आपने पुट किया x प्लस 1 इज इक्वल 0 तो x की जगह क्या है? -1। कहां पे पुट करोगे? सेकंड में। अभी देखो x की जगह क्या है? -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, ठीक है? ये टर्म क्या बन जाएगी? क्योंकि आपने लिखा ना x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो ये 0 बन जाएगा। सो -1 इज इक्वल टू a इंटू 1, therefore a इज इक्वल टू -1। इतना समझ आया? हमारा मकसद है a और b का वैल्यू कुछ भी करके निकालना। सेकंड, अभी कौन सा पेयर है दूसरा? x प्लस 2। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। ये ऐसे इट्स x इज इक्वल टू -2। x की जगह -2 इज इक्वल टू ये 0 और ये b इंटू -2 प्लस 1। इट्स -2 इज इक्वल टू b इंटू -1, -2 इज इक्वल टू -b, माइनस और माइनस कैंसिल होकर b इज इक्वल टू 2। इस a और b को क्या करना है? फर्स्ट में यूज करेंगे, ठीक है? यूज a एंड b इन फर्स्ट। हम पढ़ क्या रहे? पार्शियल फ्रैक्शन। हमें क्या करनी है? इंटीग्रेशन। इसके हमें इंटीग्रेशन करनी है। एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? ये उसमें से पहला रूल है कि अगर क्वाड्रेटिक है डिनोमिनेटर के अंदर, उसके दो डिफरेंट फैक्टर्स है, तो आपने ऐसे लिखना a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर। अभी इस इंटीग्रल को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, a और b। अदरवाइज उसमें ये सारी चीज करूं, वरना मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन करता, लेकिन यहां पे हमें a और b के वैल्यूज पहले चाहिए, तो उसके लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया। अब हमें a और b का वैल्यू मिला, therefore x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 into x plus 2 is equal, what's the value of a? Minus 1 divided by x plus 1 plus 2 divided by x plus 2। अभी करो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन था, ठीक है? अब इसके और दो हिस्से हो गए, तो मतलब फ्रैक्शन के भी क्या हो गए? फ्रैक्शन हो गए। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कल, अगर सपोज करो ये कह चीज खेन चीज ये मज दिमो तो अत तूता हिस्स का पत यथ हिस्सस त पेरो तो शरीर, ये तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। अच्छा, अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे ना, ये वापस यही आ जाएगा। ट्राई करते हैं एक बार। x प्लस 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये, ओके? ये और ये कैंसिल, 2x में से x निकालो तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो x डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2।
है ना? तो यही चीज बनाने के लिए, क्योंकि मैं रैंडमली ए और बी के वैल्यूज नहीं दे सकता, कैसे कैसे वापस की पता थी, तो यही चीज बनाने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे किया, ए और बी के वैल्यूज निकालने के। अभी देखो आप इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x divided by x plus 1 into x plus 2 d of x is equal to, यहाँ देखो शेड आ गई, Yes, sir. so is equal to, यहाँ पे लिखता हूँ, this is equal to integration of minus 1 divided by x plus 1 dx plus, इसमें से क्या करते हैं, 2 को बाहर ही रखें, 2 into 1 divided by x plus 2, इसमें से माइनस को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेट किया बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय दिस, आई साइड। सो दिस इज i, जिसका हमने नाम रखा i, ठीक है? सो i इज इक्वल टू माइनस, when you see ये में इंटीग्रेशन क्या है, 1 डिवाइड बाय x की इंटीग्रेशन क्या है, log mod of x, ये लीनियर है ना, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर हो उसकी इंटीग्रेशन log होती है, इट्स log mod of x plus 1। अब इसको फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन करो तो वो तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log mod of x plus 2। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन अभी इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे वो पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, लेकिन ये है n log m, n log m इज log m पावर n, नहीं समझे? समझ आया? अभी जो मॉड था ना, मैंने मॉड हटाया, उससे क्या लिखा, क्यों? देखो लॉग के साथ मॉड होने का, इसलिए हम लेते हैं लॉग के साथ मॉड, ताकि वो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। अब अगर स्क्वायर है ना, तो वो भी स्क्वायर ही पॉजिटिव ही देगा, ठीक है? अभी इस बार मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, माइनस log mod of x plus 1 plus, it's log m minus log n is log m by n। होल मॉड रखो, अब इसमें कोई परेशानी जैसे रखना चाहते हो वैसे, ये इसकी इंटीग्रेशन जरा इसमें क्या चीज गलत है, तो क्यों सुनो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो क्या है, सेकंड इज 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9, so x square minus 9 is x minus 3 into x plus 3. It is a square minus b square. So it is x minus 3 into x plus 3. कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वाड्रेटिक। देखो ऊपर आपको देखना ही नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक से कम होना चाहिए। ये है क्वाड्रेटिक विद 2 डिफरेंट फैक्टर्स। जब भी 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं क्या करते हो, a डिवाइड बाय द फर्स्ट फैक्टर, b डिवाइड बाय द, अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा बोलो, क्वेश्चन नंबर 3, i is equal to 3x minus 1 divided by x minus 1 x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 2 x minus 3। cubic। ये भी विद 3 डिफरेंट फैक्टर्स है, ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर, c डिवाइड बाय थर्ड। ओके, जरा नेक्स्ट बोलो 4 क्या है, 4 भी यही क्वेश्चन है, ठीक है। 5 बोलो जरा, 5 is 2x divided by x square plus 3x plus 2। जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे डिनोमिनेटर में, तो x plus 1 into x plus 2 बचे। बहुत आसान है कि नहीं? तो ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हमने किया, सेकंड आप खुद से करोगे, थर्ड मैं दिखाऊंगा, फोर्थ आप खुद से करोगे, और फिफ्थ आप खुद से करोगे। पहले 5 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जिनमें डिफरेंट फैक्टर्स है, तो हमें लिखना है a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर, b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर, अगर 3 फैक्टर हो तो c डिवाइड बाय द थर्ड फैक्टर, फिर a b c या सिर्फ a और b के वैल्यूज आपको निकालने हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3। तो यूं ध्यान, तो क्या करना है जरा बोलो, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 3x minus 1 divided by
x minus 1, x minus 2, x minus 3. क्या लिखे? a divided by x minus 1 first factor, b divided by second factor, c divided by third factor. इसका नाम रखो फर्स्ट. अभी सुनो इधर. तो क्या करना है? मल्टीप्लाई. पाचुनता के नहीं, पाचुन एडिशन. मल्टीप्लाई both sides by what? The denominator. Okay. x minus 1, x minus 2, x minus 3 किसमें? फर्स्ट में. equation. तो फर्स्ट में जब मल्टीपल करोगे ये सारे पेयर कैंसिल होंगे, क्या बचेगा? 3x minus 1. a के साथ एक कैंसिल होगा, दो बचेंगे. x minus 3 बहुत अच्छा. प्लस b के साथ x minus 1 into x minus 3 प्लस c के साथ क्या बचेगा? x minus 2 वेरी गुड. तो ये हो गया a b c. सुनो, अभी आपने क्या करना है? a b c दो दो कैंसिल करने, एक बचना चाहिए. मतलब b और c खत्म करके दे दो तो यहां पे आपको a का वैल्यू मिलेगा. तो देखो मैं क्या करूं. सबसे पहले पुट x minus 1 is equal to 0. ठीक है. सो x is equal to 1 कहां पे? इन सेकंड. इसका नाम सेकंड है. इन सेकंड. into x minus 1 तो 3 into 1 minus 3 into 1 minus 1 is equal to. अभी देखो x minus 1 0 के बराबर है तो ये 0 बन जाएगा. x minus 1 0 है तो ये भी 0. इसमें से सिर्फ ये टर्म बच जाएगी. yes sir बचेगी ना? into इट्स minus a into x की जगह 1 minus 2 into 1 minus 3. It's 3 into 1 minus 1 is 2. It's minus 1 into minus 2. yes sir It's 2 is equal to 2a. पता है कैसे? minus a is equal to 1 ये हो गया पहला वाला. कितना आसान है. ठीक है. इसका दूसरा तरीका वो इक्वेटिंग वाला. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? इक्वेटिंग वो थोड़ा लेंथी है. x minus 2 Put x minus 2 is equal to 0. इनको देखो आप बस एक एक करके. So x is equal to कहाँ पे पुट करोगे? इन सेकंड में. So 3 into x की जगह 2 minus 1 is equal x minus 2 वाला 0 बन जाएगा. ये 0 और ये 0 तो b बचेगा. b into 1 So it's b into 2 minus 1 into 2 minus 3. It's 6 minus 1 is 5 is equal to b into 2 minus 1 is 1. 2 minus 3 is minus 1, so it is minus 1. So b is equal to minus 5. कितने हो गए? मुश्किल है. तीसरा x minus 3 put x minus 3 is equal to 0 in second. जब इसको पुट करोगे तो पहले दो पेयर 0 बन जाएंगे. तीसरा पेयर बचेगा 3 into अच्छा x is equal to 3. 3 into 3 minus 1 is equal to ये 0 तो लास्ट पेयर है. It's c into 3 minus 1 into 3 minus 2. It's 9 minus 1 is 8. c 3 minus 1 is 2. 3 minus 2 is 1. So c into 2. So c is equal to 4. अब क्या करो? Use a b c in first. यहाँ पे लिखते हैं. Use a b and c in first. ये सारे कहाँ पे यूज करोगे? फर्स्ट में. तो फर्स्ट में यूज करने के बाद it's x divided by x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equal. अभी देखो क्या करेंगे. a की जगह 1. हाँ? 3x minus 1 जुलूस यही है ना. 3x minus 1. देखो a is 1. So 1 divided by this. पहला. दूसरा b is minus 5. Minus 5 divided by c is 4. It's 4 divided by x minus 3. इतना समझ आया. अब इसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. ठीक है.
इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे ये i बन जाएगा, अब सीधे i ही लिखते हैं, i इज इक्वल टू, इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे i बन जाएगा, नहीं इतना डायरेक्ट मत करो, इट्स 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 dx, इसमें से -5 बाहर रखो तो 1 डिवाइड बाय x माइनस 2, और इसमें से 4 बाहर रखो तो 1 डिवाइड बाय x माइनस 3। ठीक है, अब नीचे जाए शेयर शायद पर No, sir. Like this. I is equal to, what is this? It's log mod of x minus 1. What is this? Log mod of x minus 2. And this? Plus c. आगे क्या करोगे? इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, आगे इसको कैसे भी रख सकते हैं, एक ही लॉग भी रख सकते हैं। जरा देखो आगे कैसे ना वैसे सिंपलीफाइड शायद क्या इसी फॉर्म में, Yes, sir. सो ये आंसर, सो i इज इक्वल टू दिस। अगर आप चाहो तो सिंपलीफाई भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो। ठीक है, सिंपलीफाई करेंगे, ओके, करते हैं सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करोगे ये बन जाएगा ऐसे log x minus 1, Log x minus 2. ये इसके ऊपर जाएगा प्लस या माइनस भी रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनस log x minus 2 पावर 5, लेकिन ये मॉड रखना क्योंकि 5 से Mod 5. हाँ Yeah. बेटा इसमें मॉड ही रखना आप, Mod. ये भी मॉड ही रखो, और ये प्लस log x माइनस, इसमें मॉड की जरूरत नहीं है, अगर रखोगी मैंने उसकी कोई परेशानी नहीं, अगर आपने रखा भी तब भी कोई परेशानी नहीं।